वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है स्टूडेंट, और कुछ अगला पार्ट इसका मैं कल लेकर के आऊँगा, और आज बस इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है ना। कल रस के भाग और इसके कुछ प्रकार रहेंगे, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के सामने रस है, और रस देख रहे हैं रस क्या होता है। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि रस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह आस्वाद करना, ठीक है ना। यानी रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है आस्वाद, आनंद और क्या, चाव और स्वाद हो जाएगा, ठीक है। धातु या क्रिया, धातु या क्रिया जिसको हम कहते हैं श्री, ठीक है। इसकी धातु या क्रिया क्या होती है? श्री होती है। परिभाषा इसकी क्या होती है? तो परिभाषा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो परिभाषा हृदय में आनंद की अनुभूति, ठीक है ना। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाता है? रस कहलाता है। पहली बात तो ये हो जाएगी कि हृदय में आनंद की अनुभूति ही रस कहलाता है। दूसरी बात अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? किसी विषय, घटना, दृश्य, वास्तु, पदार्थ के बारे में सुनकर, देखकर, पढ़कर श्रोता, दर्शक, पाठक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम रस कहते हैं, ठीक है ना। जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ समझ में बात आ रही होगी ना कि या तो छोटा सा डेफिनेशन आप लोग कह सकते हो कि हृदय में आनंद की अनुभूति रस कहलाता है। अथवा देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना कि दे देता है हृदय में आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं, ठीक है। किसी विषय, घटना, दृश्य, वस्तु, पदार्थ के बारे में सुनकर, देखकर, पढ़कर श्रोता या दर्शक या पाठक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो रस के प्रतिपादक, प्रणोता, प्रवर्तक और जनक इसके कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ से ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके जनक जो हैं वह आचार्य भरत मुनि को कहा गया है, ठीक है ना। इनके जो जनक है आचार्य भरत मुनि को कहा गया है। रस से संबंधित पुस्तक, काव्य और ग्रंथ क्या होती है? तो यह नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र का मतलब देखो, नाट्य शास्त्र का मतलब जानते हो ना। नाट्य शास्त्र का मतलब होता है जैसे मूवी आप देख रहे हो, मूवी में कौन सा हीरो कौन सी प्रदर्शन कर रहा है। देखो, एक ही मूवी में आपको बहुत सारी भाव देखने के लिए मिलेगा। एक ही मूवी को देख करके आप परेशान भी हो जाते हो, एक ही मूवी को देख करके आप रोने भी लगते हो, ऐसा दृश्य दिखता है तो, ठीक है ना। और एक ही मूवी को देख करके एक ही मूवी में मार धाड़ भी दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक ही मूवी में कुछ ऐसा सीन रहता है जिसके वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश भी हो जाते हैं। तो यह क्या हो जाता है? इसका नाट्य शास्त्र होता है, ठीक है ना। यानी नाट्य शास्त्र का मतलब सारी चीज़ों का मेल ही क्या कहलाता है? नाट्य शास्त्र होता है, ठीक है ना। कभी किसी पुस्तक को पढ़ करके हमारे मन में वैसा भाव आ जाना, ठीक है ना, तो यह नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नाट्य शास्त्र का मतलब ही हो जाता है कि सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इसी में आपका आनंद भी आएगा, इसी में आपको रोना भी आएगा, और इसी में आपको मतलब कि लड़ाई झगड़े भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहाँ पर दिया है उपाधि। तो इसकी उपाधि पंचम वेद में देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। बहुत सारे वेद हैं, सारे वेद में थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन पंचम वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा भाव देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर रस सूत्र जो होते हैं, रस सूत्र जो होते हैं, रस सूत्र
वह विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव होता है, संयोगात होता है और रस निष्पत्ति होता है, यानी रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है ना। अब एक बात और आ जाती है, रस के तत्व। देखो रस के समानता अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसके 3 तत्व होते हैं, अवयव 3 तत्व या अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है ना। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसके 3 तत्व होते हैं। ठीक है ना। और केवल अगर रस के तत्व की बात अगर की जाए ना, तो वह कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी केवल और केवल अगर रस के तत्व की बात की जाती है तो वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला आप लोगों के सामने है विभाव। देखो पहला विभाव हो जाएगा, दूसरा अनुभाव हो जाएगा, तीसरा संचारी भाव हो जाएगा, चौथा अस्थाई भाव इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिएगा एक चीज आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो विभाव के कितने भाग होते हैं, तो विभाव के यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो विभाव के 11 भाग होते हैं। ठीक है ना। विभाव के कितने भाग होते हैं, तो विभाव के 11 भाग होते हैं। ठीक है। विभाव के कितने भाग, तो 11 भाग। अनुभाव के कितने भाग, तो 4 भाग होते हैं। और ये थोड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट, ये शायद 2 तो होते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर इसको मैं कल कंफर्म कर लूँगा विभाव को। ठीक है। यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा कल। ठीक है। यहाँ अनुभाव के कितने, 4 भाग होते हैं। और संचारी भाव के कितने, तो 33 भाग होते हैं। ठीक है। और अस्थाई भाव के कितने, तो 9 भाग होते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रस और अस्थाई भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के रहूँगा। तो कल वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।